अब आप पूछ रहे हो कि क्या दिनचर्या रहती है, तो अब वैसे तो आपको मतलब पूछने का तो कोई अधिकार है भी नहीं कि हमारी दिनचर्या है भाई, हम जैसे भी रखना चाहें, जब मर्जी हो तब उठें सोएं, उससे किसी को भी क्या लेना देना होना चाहिए। लेकिन अब आप पूछ रहे हो तो हम तो यार नॉर्मली हमारी आदत है कि कोई कुछ पूछता है तो बता देते हैं। हालांकि कोई विशेष वजह नहीं है कि मतलब आप जान भी जाओगे तो हमारा क्या कर लोगे, आप कुछ कर तो सकते नहीं हो। हम तो घर ही में रहते हैं अधिकतर समय, और मेहनती आदमी, काम में विश्वास रखते हैं, और अपने आप में रहना यार हमें थोड़ा ज़्यादा पसंद आता है। तो इसलिए बता भी देंगे। दिनचर्या तो कोई विशेष ऐसी बात नहीं है। हालांकि क्या धार्मिक प्रवृत्ति है, तो हमेशा हम लोगों को शुरू से सिखाया गया बचपन से कि सवेरे जल्दी उठो भाई। तो उससे क्या रहता है कि स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया रहता है जल्दी उठना। तो हम तो वैसे भी मतलब स्वास्थ्य के प्रति तो सचेत हैं, तो इसलिए उठ जाते हैं एकदम अर्ली मॉर्निंग में 8 बजे तक, बहुत ज़्यादा हुआ तो 8:30। और अपना उठे, मंजन वंजन किया, बाथरूम वाथरूम गए, निकले। और फिर क्या है कि फिर अब रात भर तो यार कमरे में सब खिड़की मिड़की बंद रहती है, क्योंकि वो गर्मियों में एसी चलता रहता है और बाकी सर्दी में वो हीटिंग का सिस्टम चालू रहता है। तो प्रॉपर ऑक्सीजन तो रहती नहीं है, और स्वास्थ्य के लिए ऑक्सीजन तो आप जानते हो कि कितना ज़रूरी है। हमारी तो स्वास्थ्य के प्रति जो चेतना है वो उसके हिसाब से हम बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग जैसे ही उठे, अपना सीधे मंजन और बाथरूम वाथरूम होके और फिर सीधे निकले तो बाहर ही आ गए घर के एकदम से, वहीं दलान में। और वहाँ टहले, थोड़ा प्रकृति के साथ खेले, मतलब फूल पौधे सब देख लिए। गार्डनिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, तो अपना फूल पौधे देख लिए भाई, किस में पानी लग डलना है, किस में नहीं डलना है। कई बार क्या रहता है कि पानी वानी ना डालो तो पौधे सूखने लगते हैं। तो हम मतलब हमारा पहला काम यही रहता है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में कि मतलब देख लें कहाँ कहाँ पानी नहीं है, जिसमें फिर जब वो भाई बाहर आएगी तो उसको मैंने कह दिया भाई कि तुम दफ्तर जाने के पहले ये बगीचे में पानी डाल दिया करो, जिसमें कम है, कम से कम उसमें तो डाल ही जाओ। अगर पूरे में डालने का समय ना भी हो तो कम से कम उतना तो यार कोई भूखा थोड़ी रहना चाहिए यार। अब पौधों में भी तो जान रहती है, उनको भूखा थोड़ी रखो। जब घर में रखा है तो यार फिर सेवा भाव तो रखना चाहिए, सेवा करनी पड़ेगी, खाना वाना तो खिलाना पड़ेगा। तो वाइफ जैसे ऑफिस के लिए निकलने लगती तो उसको हमने कहा थोड़ा 10 मिनट पहले निकल जाओ, और अपना बाहर आके हम बता देंगे। मतलब तुम्हें तो ये भी नहीं करना है कि किसमें डालना किसमें, हम खुद ही बताने तो तैयार खड़े हैं यार। बाहर सुबह से इसी में जुटे हैं, तो जैसे ही वो निकल के आते थे हम बता देते भाई यहाँ डालो। तो अपना वो बाल्टी में पानी लेके वहीं टंकी से पीछे अपना ले आती है। और तो इतनी सी दूर तो टंकी है, 1 बाल्टी 2 बाल्टी पानी लगता है मुश्किल से, कभी 3 4 भी लग गया तो ऐसा कोई खास नहीं है, बहुत पास ही में है टंकी। तो भर भर के लाती है और अपना सब में हम बता देते हैं यहाँ यहाँ डाल दो, तो वो डाल देती है। और फिर बाल्टी अपना वापस पीछे रख के और अपना वो ऑफिस को चली। तो खैर हमारा काम तो ये बस 8 बजे से शुरू हो जाता है। हम मतलब नियम को बहुत पाबंद है, तो अपना ये देख लेते हैं सब, बगीचा वगीचा देखा, नोट कर लिए कौन कौन सी जगह पानी डालना है। और फिर अपना अखबार वाला अखबार दे जाता है तो वो पढ़े, क्योंकि आपको सजग तो रहना पड़ता है यार, आसपास क्या चल रहा है देश में दुनिया में, सब जानकारी रहना चाहिए। उसके बिना तो कैसे रह पाओगे दुनिया में। तो उस हिसाब से अपने सारे ये सब देखे उखे अखबार, और उस बीच में अपना वाइफ चाय बना के ला के रख जाती, बाहर ही दे जाती, अपना टेबल पे रख दिया उसने। तो अपना वहीं कुर्सी रखी, उसी पे बैठ के हम अखबार पढ़ते रहते हैं, वहीं चाय रख जाती है। तो अपना एक गरम गरम चाय पीने की हमारी आदत है, हम ठंडा पी नहीं पाते यार चाय में। तो हम तो बोल दिए उसको यार जब हम बैठ जाएँ अखबार ले लें हाथ में, पढ़ लें थोड़ा बहुत, उसके बाद ही लाया करें चाय। वो अपना ला के रख गई, अपना पिए हुए चाय। और एक चाय में यार हमसे यार सवेरे हमें कम से कम 2 चाय लगती है, तो फिर अपना पहली ख़त्म हो गई तो फिर हम खुद ही आवाज़ लगा देते हैं, कहाँ से कि वो कहाँ खड़ी होकर देखती रहेगी, उसके और 50 काम लगे, घर के खाना बनाना है, नाश्ता बनाना है, 25 तरह के काम है, फिर दफ्तर भी निकलना रहता है उसको 10:30 बजे। तो उस लिहाज से हमने उसको कह दिया तुम तो चाय रख के चले जाया करो, जब हमें अगली लगेगी तो हम खुद ही आवाज़ दे देंगे तुमको। मतलब ऐसा नहीं कि खड़े रहो और देखो कि हमने कब ख़त्म कर ली तो फिर पिए हम, तो दूसरी लाओ। तो उसको हम ये सब मतलब हमें क्या है कि उसकी यार हमें ये पसंद नहीं कि कोई भी महिलाओं के ऊपर किसी भी तरह का शोषण टाइप का दिखे कहीं पे भी, या कोई जोर ज़बरदस्ती वाली बात हो। अपना स्वतंत्र रहो, बढ़िया अंदर जाओ, अपना नाश्ता वास्ता बनाओ
और हम जब आवाज़ देंगे तो फिर दूसरी चाय ले आना। तो फिर अपना वो दूसरा ले आती जब हम आवाज़ देते हैं। तो फिर दूसरी चाय पी, जब तक 9 साढ़े नौ बज जाता है, जब तक अक्सर करके 9 साढ़े 9 के बीच ही में वो आ जाता है नाई, मालिश करता है। तो अपना बढ़िया सर में तेल लगा देता है सरसों का, और हाथ पैर पीठ में और बढ़िया अपना मालिश वालिश करके, तो करीबन आधे घंटे उसकी मालिश चलती है। क्योंकि स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी मालिश है। बाल वाल सब में मतलब अगर तेल ना डालो, तो पुराने लोग को ऐसे मजाक तो करते नहीं थे कि तेल लगाना जरूरी है, मतलब उससे क्या बुद्धि भी सजग रहती है। और बुद्धि नहीं सजग रहेगी तो आप काम क्या करोगे, आप खुद ही बताओ, एकदम खाक करोगे आप दिन भर जब बुद्धि नहीं चल रही तो अपना तेल लगवा के बढ़िया। और इस बीच में वाइफ अपना पानी गर्म करके अपना बाथरूम में कपड़े वपड़े हमारे टांग देती है, टॉवल और। तो फिर अपना 10 बजे तक हम स्नान करने किसी भी हालत में घुस ही जाते हैं। क्योंकि हम यार नाश्ता वास्ता बिना स्नान किए करते नहीं है। हमारी आदत रही शुरू से। अपना तो स्नान किए आए, 10 मिनट लगता मुश्किल से नहाने में, कोई ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं। आए और हम नाश्ते पे बैठते हैं, उस समय वाइफ अपना दफ्तर के लिए निकलती हैं। तो पानी नहीं डाल चुकी रहती, जब तक हमने बता दिया रहता है यहाँ यहाँ डालना, तो अपना पानी नहीं डाल के वो अपना सीधे दफ्तर के लिए निकल जाती है। ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, उसका दफ्तर शुरू होता है 11 बजे से। असल में 10:30 उसका तो टाइम इसलिए रखा है कि मार्जिन है आधे घंटे की देर ना हो ऑफिस पहुँचने में। तो हमने उसको कह रखा तुम तो 10:30 ही मान के चला करो कि ऑफिस पहुँचना है, भले ही 11 बजे से हो, अपना अपने को समय पे रहना है वहाँ पे। तो उस हिसाब से वो अपना 10:15 10:20 तक निकल ही जाती घर से। और घर से मुश्किल से आधे घंटे का वॉक होगा, बहुत तो नहीं। और इस बहाने वॉक का वॉक हो जाता है, और दफ्तर का दफ्तर चले गए। क्योंकि बिना यार टहलोगे नहीं तो फिर तो यार सिर्फ खा खा के तो फिर क्या हालत होगी शरीर की। और महिलाओं का तो और जल्दी वजन बढ़ता है, मैंने देखा है। हम लोग का तो फिर भी चलो इधर उधर अपना दाएं बाएं करते थोड़ा कमी हो जाता है, लेकिन महिलाओं को तो बहुत स्पीड से बढ़ता है वजन। तो हमने उसको कह रखा भैया यार ये वॉकिंग ना छोड़ना तुम, चाहे जो हो जाए, ये बहुत ज़रूरी है आधे घंटे की वॉकिंग सुबह सुबह ऑफिस जाते समय। इसी बहाने वॉकिंग भी हो गई, और थोड़ा स्पीड से जाना पड़ता, नहीं तो क्या है कि लेट भी हो जाओ अगर धीरे धीरे जाओ। तो है पास में, मतलब आधे घंटे अगर स्पीड से चल के जाओ तो आराम से मैच करा ले आदमी। उसमें दौड़ना नहीं है भाई, आराम से चल चल के जाना है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि गार्डन पे टहलने निकले नहीं हो आप, कि मतलब फूल पत्ती देख रहे हैं और हवा का आनंद ले रहे हैं। अब दफ्तर जा रहे हो तो उसी हिसाब से जाओगे, तो थोड़ा दौड़ते दौड़ते हल्का तो चल के। वो अब आपको हंसी आ रही है दूसरी बात है, लेकिन बड़े भाई या तो आज हंस लो या कल रो लो। नहीं चलोगे तो फिर कल रोना पड़ेगा जब स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो। और फिर उस समय फिर खून के आंसू छूटेंगे आँख से, हम बता दे रहे। तो अभी तो उससे अच्छा है कि आज हंस लो, लेकिन उसको चलने दो स्पीड से। क्योंकि उसके स्वास्थ्य के प्रति हमें बड़ी चिंता रहती है। हम बीमार पड़ जाए चल जाएगा, उसकी बीमारी हमसे बर्दाश्त नहीं है यार। बहुत तकलीफ होती है हमें कोई कोई भी बीमार देख के। तो ऐसा नहीं है कि कार नहीं है, घर में कार है, लेकिन अब कार तो क्या है यार, इमरजेंसी के लिए रहते हैं आइटम सब। ये सब को अन्य कार से और दफ्तर चले जा रहे हो, कार से लौट के आ रहे हो, क्या रह जाएगा, स्वास्थ्य की हालत क्या होगी, खुद ही सोचो आप। तो हमने कहा कार तो तुम यहीं छोड़ दिया करो, इमरजेंसी के लिए है, और तुम पैदल अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ऑफिस आ जाया करो। तो वो भी समझती है इस चीज़ को यार, स्वास्थ्य तो इम्पोर्टेंट है, सभी लोग समझते हैं। तो कार घर ही में खड़ी रहती है। क्योंकि कई बार क्या होता है जब दोपहर में कोई दोस्त का फ़ोन आ गया कि यार चलो खाना खाने चलना है, लंच पे चलना है, या ताश खेलने बैठना है दोस्तों को। अब ये सब मनोरंजन भी जीवन के अंग हैं, लगे रहते हैं। ताश खेल लिए, कभी कभी गपसटा का महफिल हो गई कविता गजलों की, तो उसमें चले गए। तो इस तरह की इमरजेंसी तो पहले से तो मालूम नहीं रहता कि प्लान कर ले भाई कि निकलना है, तो अपना पैदल चले जा रहे हैं। और वहाँ जब अब थके हारे पहुँचोगे तो क्या खाक गजल गाओगे, सवाल ही नहीं उठता। तो एक कार उसके हिसाब से हमने कहा इमरजेंसी के लिए रखे रहते, तो कभी दोस्तों का फ़ोन आ जाता है, इमरजेंसी में जाना पड़ता है, तो निकल जाया करें कार से हम। और फिर तो वो अपना पैदल अपना ऑफिस निकल गई, हमने